गीता कॉलोनी और झील इलाके में निकली शोभा यात्रा, इलाके के गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा। श्रद्धालुओं ने किया श्रद्धा से स्वागत। न्यू अशोकनगर में पुलिस ने 3 स्नैचर को किया गिरफ्तार। पास से चोरी के मोबाइल फोन और एक बाइक की बरामद। मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे डाला। परपरगंज पुलिस ने लूट करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा। पास से 4,41,000 रुपए, चाकू, स्कूटी की बरामद। पूर्वी दिल्ली के निगम के कर्मचारी आपके खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। मेयर के आदेश के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया गया रद्द। लगभग 5,000 कर्मचारी हो गए बेरोजगार। गांधीनगर पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। पास से चोरी का पर्स किया बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गीता कॉलोनी और झील इलाके में रविवार को श्री रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से स्वागत भी किया और इलाके के गणमान्य लोग भी स्वागत के लिए सामने आए। इनमें सीसीएन के एमडी वीरेंद्र गौड़, पूर्व महापौर नीमा भगत और साथ ही विधायक एसके बग्गा, पार्षद संदीप कपूर और डॉक्टर अनिल गोयल भी शामिल हुए। आयोजक विनोद मदान ने बताया कि शोभा यात्रा से पूरा इलाका राममय हो गया। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के शाहदरा पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में ऑटो लिफ्टर की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। जैसे ही आरोपी शाहदरा इलाके में आया, पुलिस की नजर पड़ी और पुलिस ने जब इसको कागज दिखाने के लिए बोला तो ये कागज नहीं दिखा पाया। पुलिस ने हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि मैं ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था और पुलिस ने उसके पास से एक स्कूटी भी बरामद की है। न्यू अशोकनगर की पुलिस ने विजिलेंस स्टाफ ने 3 स्नैचर को गिरफ्तार किया, जो इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों स्नैचर इलाके में दोबारा आ रहे। पुलिस ने चेकिंग शुरू की। जैसे ही ये आरोपी इलाके में घुसे, पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोच लिया। इनके पास से एक मोबाइल फोन, एक बाइक भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। तो वहीं परपरगंज के औद्योगिक क्षेत्र में लूट की वारदात का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 4.5 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कैश, चाकू और स्कूटी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी विकास राजवर्मा और 2 नाबालिग से पूछताछ की गई। पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अमृता ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस को परपरगंज औद्योगिक क्षेत्र में हथियारों के बल पर लूटने की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह ने बताया कि वह किशन नगर के गोविंदपुरा में रहता है। वह परपरगंज क्षेत्र में छावा हेल्थ केयर सैलून के अकाउंटेंट का काम करता है। एमसीडी में कर्मचारियों को आउटसोर्स करने वाले 3 एजेंसियों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द करने पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आप पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि इससे लगभग 5,000 कर्मचारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर थे वो बेरोजगार हो गए हैं। सीसीएन ने जब इस पर निगम के कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना था कि जब से निगम में आपकी सरकार आई है, ये लोग कभी भी किसी भी कर्मचारी को हटा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक झटके में मेयर द्वारा ये ऑर्डर दिया गया। इससे सब लोग जो हैं वो हैरान हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर भी लंबे समय से काम चल रहा, अब पक्का करने के बजाय हटा दिया गया। निगम कर्मचारियों ने भी कहा कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो रहा। 4 कर्मचारी हैं कम से कम ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए थे और सदियों से लगे हुए हैं, तो उनको हटाया गया है, जो एक अपने आप में दुख का विषय है। अब देखिए, जो सदियों से काम करते आ रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, अब ओवरेज हो गए हैं, अब उन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी, तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक घोटाला भी नजर आता है कि पुरानों को हटाओ, नए को लाओ, वहाँ से कुछ ना कुछ मलाई वलाई का नाटक हो इसमें, तो है गलत ये टोटल। क्योंकि रोजगार पहली बात तो है ही नहीं। जो काम कर रहे हैं, जैसे डीबीसी कर्मचारी हैं, अब गर्मी का दौर चलेगा, लू इस बार बहुत ज़्यादा चलेंगी, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो वो अपने चेकिंग करते थे, उनसे बहुत प्रभाव पड़ता था, डिपार्टमेंट को जानकारी मिलती थी, वो भी हटा दिए। ऐसे कर्मचारियों की संख्या कम से कम 3,000 के करीब है। तो ये एक कुठाराघात है सरकार के द्वारा
ये कुटारा गाते, रोजगार देने से तो गए, रोजगार छीन रहे हैं। जिन्होंने पिछले काफ़ी सालों से सेवा दी है और आज वो सेवा के तट पर खड़े होकर के जिन्होंने काम किया है, जैसे गर्मी सर्दी बरसात के अंदर, यानी उन कर्मचारियों की तब जरूरत थी तो उन्हें रखा गया, और आज मलाई के चक्कर में लगा लो या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में लगा लो उन्हें हटाया जा रहा है, तो ये गलत है। और चूंकि ये कर्मचारी हटने के बाद में जो शेष कर्मचारी बचेंगे उन पर ओवरलोड भी पड़ेगा कार्य का, वो काम भी सफ़र करेगा उसके अंदर। दूसरा ये है कि जैसे वो लोग ओवर एज हो चुके हैं, सालों से वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, अब उनको इस उम्र में आने के बाद में उनको हटा दिया जाएगा तो वो लोग बेचारे परेशान होंगे। उनके पीछे भी बाहर बच्चे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो लोग फिर बेचारे बेकार हो जाएंगे। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि उनके हटाने के बाद में जो शेष कर्मचारी उन पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। गांधीनगर थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की संपत्ति भी बरामद की गई। चांद मोहल्ला गांधीनगर में एक संदिग्ध चोर के पास संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। तुरंत पीसीआर स्टाफ मौके पर पहुंचा। मौके पर कुछ लोगों के साथ एक संदिग्ध और शिकायतकर्ता भी मिला। पुलिस ने पास से चोरी का पर्स भी बरामद किया। मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। वे पहले भी चोरी के कई मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन लोगों से कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दे रहा। डॉक्टर मोगा ने भी कहा कि कोरोना हो रहा, लेकिन लोग अस्पतालों में लोग कम एडमिट हो रहे हैं, मास्क जरूर लगा रहे हैं, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। पिछले 6 महीने से हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली और देश के अंदर कोविड का जो प्रकोप है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन 24 घंटे पहले एक दिन के अंदर दिल्ली के अंदर केसेस पॉजिटिव पाए गए, और ये एक साइन है कि दिल्ली में अभी कोविड दोबारा से चल रहा है। आपने देखा होगा कि सब जगह पे लोगों को खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे हम इसको कहें कि मौसम बदलाव की वजह से है, चाहे आम वायरल फीवर है, फ्लू है या कोविड है। इन सब चीज़ों का कई बार डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो इसलिए जब तक हम इसको हर एक केस को टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, दिल्ली भर में कोविड के जो है वो मामले तेजी से अब बढ़ते जा रहे हैं। ये डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट खबर है और हम लोग को जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल जो है वो लोग बिल्कुल ही लापरवाह हो गए हैं, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है भीड़ भड़के में, और लोग जो है इसको एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ले रहे हैं, और उसके बावजूद अगर लोगों को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सिम्टम इस तरह का आ रहा है जिसके अंदर आपको जो है वो जुकाम जैसे सिम्टम आ रहे हैं, या नाक जो है वो स्टफी हो रही है, थकान या बुखार आ रहा है, तो अपने आप को जो है 3 से 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में स्कूलों का नया सेशन शुरू होने जा रहा। बढ़ रहे कोरोना के केस को लेकर कुछ स्कूलों ने मास्क लगाना जरूरी कर दिया है और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा। वहीं कुछ पेरेंट्स बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन क्लास की भी मांग कर रहे हैं। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने इस मामले पर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। उनका कहना है कि जिस तरीके से स्कूलों में मास्क को जरूरी कर दिया गया, उस प्रकार से बाजारों में मास्क को जरूरी कर देना चाहिए। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने इस मामले पर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। उनका कहना है कि जिस तरीके से स्कूलों में मास्क को जरूरी कर दिया गया है, उस प्रकार से बाजारों में मास्क को जरूरी कर देना चाहिए। लोगों की भी जिम्मेदारी है, सरकार के साथ ही मास्क लगाएं और साथ ही कोरोना नियमों का पालन भी करें। जो कोरोना पेशेंट थे उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि उनको अभी तक भी फिज़िकली वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। आसपास लोगों को भी बताएं कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मास्क का एक अपने लिए ही एक सेफ्टी है। हमें किसी के डर से, किसी पुलिस के डर से, किसी सरकार के डर से नहीं लगाना है, हमें अपनी खुद की सेफ्टी के लिए लगाना है। तो हम नहीं चाहते कि वो दौर अब हम दोबारा देखें, तो इसलिए अब मास्क आ रहा है कि मास्क लगाने ज़रूरी है। पर मास्क के साथ एक प्रॉब्लम हुई कि लोगों में अब गर्मी का मौसम आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं या सांस की प्रॉब्लम है, उनके लिए कहीं ना कहीं वो सेफ़ तो है, पर कहीं ना कहीं उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो मेरा कहना यही है कि जहाँ पर अगर लगे भीड़ भाड़ है या कोई पोल्यूशन वाली जगह है या कुछ ऐसा लगता है कि केसेस वहाँ पर उस जोन में बढ़ रहे हैं, वहाँ पर मास्क ज़रूर लगाएं। तो बाज़ारों में हमें कुछ तो डिस्टेंस रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, फिर भी भयानक स्थिति इस बार नहीं होने वाली। मास्क तो देखो क्या नाम है, मैं ज़्यादा बाज़ारों में
फिलहाल अभी इतनी आवश्यकता नहीं है मास्क की, पर दिल्ली जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ा है और हमारे यहाँ पे भी लोग जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा कहना यही है, क्योंकि इसमें लोगों को जो लक्षण आ रहे हैं वो पहले जैसे ही हैं उससे थोड़े से अलग हटके हैं। जैसे बुखार है, गला खराश है, शरीर टूट रहा है, जुकाम की ज़्यादा शिकायत है और इस बार लूज मोशन के भी कुछ केसेस हैं। तो इससे बचाव के लिए मेरा कहना वही है कि हमारे पास जो रामबाण है वो मास्क का लगाना, आप अपना जो शारीरिक जो दूरी है, जो 2 गज की दूरी है, ताकि जिससे वायरस का ट्रांसमिशन रुक सके। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो वैक्सीन का कवर है। तो जिन लोगों ने बूस्टर डोजेस नहीं लिए थे या किसी कारणवश उनके सेकंड डोज वगैरह छूट गए थे, वो उनको पूरा कर। दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में व्यस्त सड़कों पर दिन दहाड़े एक वकील की 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक वकील की पहचान वीरेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। वे 58 साल के थे और बदमाश और वीरेंद्र अपनी कार में थे। उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी गई थी। इस पर हमने वकीलों से बात की। वकीलों का कहना है कि वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा मुद्दा बताया। वकीलों का कहना है कि जब इंसाफ दिलाने वाले सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वकीलों की सुरक्षा को लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए। द्वारका दिल्ली के वकील साहब की हत्या एक सोची समझी साजिश है। कल के हादसे में वकील साहब वीरेंद्र सिंह जी को हम सब ने खो दिया। उस बात का हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट है। कल के हादसे ने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, वकीलों को भी दहशत में डाल दिया है। वकीलों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और हम में से ना जाने कितने ही वकीलों को हमने ऐसे ही खो दिया है। क्या ऐसा लग रहा है कि हम सारे वकील एक ही कतार में खड़े हैं? ना जाने अगली बारी किसकी होगी। क्रिमिनल्स के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे बुलंद होते जा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि अभी भी सोचने की जरूरत है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए? बहुत ज्यादा जरूरत है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द सारी स्टेट्स में लागू करा जाए, दिल्ली में भी लागू करा जाए। आप देखिए, जजेस सेफ नहीं है, एडवोकेट सेफ नहीं है, लिटिगेंट सेफ नहीं है। अब ये कोई वारदातें नई नहीं रह गई हैं हमारे लिए। लगातार कोर्ट के अंदर गोलियां चल रही हैं। जिस तरीके से वकील साहब को गोली मारी गई या कोई भी आके लिटिगेंट को भी गोली मार देता है एट टाइम्स, पुलिस वाले भी सेफ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो इसका संज्ञान ले और इसके अंदर मुस्तैदी से सिक्योर। गीता कॉलोनी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस बीट एरिया में पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे और करीब 11 बजे गली नंबर 1 की स्कूटी से 2 युवकों को आते देखा। पुलिस टीम को देखकर उनमें से एक भागने में सफल हुआ, जबकि दूसरे को पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ लिया। उसकी पहचान वसीम अकरम के रूप में हुई है, जो कि 21 साल का है। उसके द्वारा चलाई जा रही स्कूटी की भी जांच लगातार जारी है, जो कि चोरी की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसने पहले भी जगतपुरी इलाके से एक मोटर चोरी की थी और साथ ही आरोपी वसीम अकरम की निशानदेही पर उसके निवास स्थान के पास से एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में धूमधाम से श्रीमद् भागवत कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भजनों पर लोगों ने जमकर मस्ती की। ये भागवत कथा 2 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें आप लोग भी आकर भगवान का गुणगान करेंगे और साथ ही अपने जीवन को कृतज्ञ बनाएंगे। नंदनगरी के शाहदरा जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में 31 मार्च को शाहदरा जिलाधिकारी प्रांजल पाटिल लहन सिंह की अध्यक्षता में MCKS का फूड फॉर द हंग्री फाउंडेशन, साथिया स्किल संस्थान एवं सनराइज ग्रामोद्योग संस्थान NGO के तत्वाधान में 18 से 25 साल के बच्चों के लिए हाउस कीपिंग ऑपरेशन सोर्स काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों सहित अभिभावक भी उपस्थित रहे। इस मौके पर बताया गया कि कोर्स के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, साथ ही नौकरी दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शाहदरा जिलाधिकारी द्वारा बच्चों और अभिभावकों को यह भी समझाया गया कि उन्हें अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है। रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, महावीर जयंती के अवसर पर मयूर ध्वज अपार्टमेंट गीता कॉलोनी में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सोसाइटी के महामंत्री सुनील जैन, सरदार जगजीत सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्यों राकेश चड्ढा और दर्शन सचदेवा, विमल राजेंद्र वैद के साथ में मिलकर 5100 किलो भंडारे का, जिसमें हलवा पूरी, आलू एवं सीताफल की सब्जी का वितरण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।